वी सतीशन को केरलम का नया सीएम बनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी ने आज औपचारिक तौर पर वी सतीशन के नाम पर मोहर लगाई। कांग्रेस ने बताया कि यह फैसला नवनिर्वाचित विधायकों और गठबंधन के साथियों से सलाह मशविरे के बाद ही लिया गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे बाकी 4 राज्यों के साथ 4 मई को घोषित हुए थे। बाकी राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम के ऐलान के साथ साथ शपथ ग्रहण हो चुका है, पहली कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, लेकिन केरलम में 10 दिन बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का नाम तय किया है। 10 दिन के बाद फिलहाल आज इस नाम पर मोहर लगी है। केरल कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद की रेस में 3 अहम दावेदार माने जा रहे थे, जिसमें वी सतीशन के अलावा केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला का नाम भी चल रहा था। तीनों के समर्थक अपनी तरफ से जोर भी लगा रहे थे। इस सरकशी को खत्म करने के लिए दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक मंथन भी चल रहा था। बुधवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने शीर्ष नेताओं के साथ यहां पर फाइनल राय मशवरा भी किया था। उधर सतीशन के नाम के ऐलान से उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है, लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल के नाम की चर्चा भी चल रही थी। माना जा रहा था कि जो विधायक हैं उनका समर्थन वेणुगोपाल को है, लेकिन कार्यकर्ता जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है उनका सीधा समर्थन वी सतीशन को था, और उसके बाद अब इनके नाम पर मोहर जो है वो लग चुकी है। The Congress Legislature Party had met in Thiruvananthapuram on May 7th, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. तो 10 दिन का समय यहां कांग्रेस को लगा केरलम के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए, और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि करीब 2 से 3 नाम जो है वो इस दौड़ में आगे चल रहे थे, लेकिन उनको पछाड़ते हुए आपको बता दें यहां पर अगर बात की जाए सतीशन की, जिनके नाम पर मोहर लगी है। फिलहाल केरलम से हमारे संवाददाता विवेक नारायण जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जानना चाहेंगे आपसे, केरलम की कमान जो है अब सतीशन के पास है, क्या माना जाए 10 दिन बाद एक फैसला लिया गया, और ये फैसला क्या हम इसको दिल्ली से जोड़कर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली में मौजूद जो कांग्रेस नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वहाँ से लिया गया, या त्रिवेंद्रम की अगर बात की जाए वहाँ कार्यकर्ताओं की मांग इस तरीके से सतीशन के नाम को लेकर चल रही थी? यस मुकुल जी, 10 दिन की देरी के बाद कांग्रेस हाईकमान ने वी सतीशन को मुख्यमंत्री को ही हैज डिसाइड किया है। तो अभी मैं केपीसीसी भवन में थे, और आज तिरुवनंतपुरम सुच केपीसीसी भवन में समारोह का माहौल है। सतीशन के आवास पर भी उत्सव की धूम मचा दे, और आज का दिन कांग्रेस सपोर्टर्स बहुत ही खुशी है। तो वी सतीशन एक पीपल्स नेता है, तो और लास्ट 6 डेज में कई तक डिस्कशंस हो गया एसीसी में, तो उस डिस्कशंस में फर्स्ट प्रायोरिटी केसी वेणुगोपाल का है। और लास्ट 2 डेज में IUML केरला कांग्रेस, द allies of UDF has told the AICC that if KC Venugopal is being selected as a chief minister candidate, that could actually affect the cadres and there could be backlash. So इस कारण में लास्ट नाइट एक डिसीजन कर दिया है। तो एक डिसीजन है, तो केपीसीसी और ऑपोजिशन लीडर वी सतीशन में मुख्यमंत्री को बना चाहती है। तो आज इवनिंग में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है इधर त्रिवेंद्रम में, तो उस मीटिंग में ऑल द 102 MLAs पार्टिसिपेट किया है। तो उसके बाद वी सतीशन ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर को मीट करने हैं। तो उसके बाद मई 21 और 22 में स्वेरिंग इन सेरेमनी हो चुका है। तो उसके बाद मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज IUML का कितना मिनिस्टर है, केरला कांग्रेस का कितना मिनिस्टर है, वो डिसाइड किया है इन द कमिंग डेज। बिल्कुल, लेकिन विवेक क्या माना जाए, क्या जो यहाँ पर सहयोगी दल हैं कांग्रेस के,
उनका एक प्रेशर रहा, उनका एक दबाव रहा, क्योंकि केसी वेणुगोपाल, जैसा आपने भी बताया कि अगर अनुभव की हम बात करते हैं या नज़दीकियों की बात की जाए तो हाईकमान के साथ उनकी मानी जाती थी, लेकिन अब जब यहाँ पर नाम जो है फाइनल हो चुका है तो क्या माना जाए, क्या एक दबाव की स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास रही थी और उस वजह से ये पूरा समय भी लगा? यस इंडीड, बिल्कुल मुकुल जी। तो केसी वेणुगोपाल का नाम लास्ट 3 दिन में केसी वेणुगोपाल का नाम वाज प्रायोरिटाइज, उसका प्रायोरिटाइज किया है तो सीएम बनाने के लिए, बट उसके पास आईयूएमएल, ए मुस्लिम लीग ए मेजर अलाई है, तो मुस्लिम लीग का प्रेशर एआईसीसी को में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है। तो उस प्रेशर का बारे में एआईसीसी ने डिसाइड किया है, तो वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री बनना चाहते तो दिस इज व्हाट दे से। बेसिकली देयर वाज अ मेजर प्रेशर फ्रॉम द साइड ऑफ मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस और अदर allies ऑफ द यूडीएफ, और उस कारण में केसी वेणुगोपाल का नाम स्ट्राइक हो जाएगा और उसके बाद वीडी सतीशन को सीएम बनने के लिए डिसीजन कर दिया। तो रमेश चन्नीतला का नाम भी लास्ट एक 6 to 7 डेज में उसका नाम भी है तो मुख्यमंत्री को पोस्ट में, बट फाइनली द डिसीजन हैज कम इन फेवर ऑफ वीडी सतीशन, मेनली बिकॉज वीडी सतीशन इस चुनाव में 2026 असेंबली चुनाव में इलेक्शन कैंपेनिंग को मेजर फेस और मेजर फेस है रमेश वीडी सतीशन। सो उस कारण में एआईसीसी ने वीडी सतीशन को चीफ मिनिस्टर बना चुका है। तो इधर केपीसीसी भवन की आसपास में बहुत ही फंक्शंस हो गया है, रैलीज हो गया है उसके सपोर्ट करने के लिए। तो इस विजुअल्स को देखने के पहले वी कैन अंडरस्टैंड दैट लार्ज नंबर ऑफ पार्टी वर्कर्स इधर आ रहा है कि इंदिरा भवन के पास आ रहा है, समर्थकों में खुशी की लहर है एंड ऑल दिस थिंग्स। और साथ ही साथ मीडिया का जमावड़ा जो है वो भी हम वहाँ देख सकते हैं। लेकिन सीएम पद के ऐलान के बाद वीडी सतीशन ने क्या कुछ कहा है, ये अपने दर्शकों को सुनाते हैं। हाँ, वीडी सतीशन मीडिया ने मीट करना है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, पहले दर्शकों को एक बार सुना देते हैं क्या कुछ कहा है वीडी सतीशन ने। तो आप बताएंगे क्या कुछ खास यहाँ पर वीडी सतीशन ने कहा है जब सीएम पद का उनका जो नाम पर मोहर लग गई, ऐलान हुआ, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। I am very grateful to the AICC leadership because our CLP adopted a resolution interesting the Congressperson to take a decision. We have to make changes. We have to start a new era. I promise to the people of Kerala that there should be a new Kerala. For the youngsters, those who are coming up, the next generation, for the next generation also, we will be very careful. We will dedicate. We are going to change the definition of political work. I hope that political work should be a dedication to the people to change their living standard. तो केरलम के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, इनको आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि एक नया दौर जो है वो केरलम में यहाँ नज़र आएगा और पूरी तरीके से एक नया केरलम अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। हमारे संवाददाता विवेक जो है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्या माना जाए, जिस तरीके से अब नाम पर तो मोहर लग चुकी है, लेकिन इसके आगे की अगर जिम्मेदारियों की बात की जाए, चुनौतियों की बात की जाए, वो किस तरीके से देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ वीडी सतीशन का सीधे तौर पर यही कहना कि अब एक नई तरीके से काम किया जाएगा, नया केरलम की हम यहाँ बनाने की इसको पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल मुकुल जी, वीडी सतीशन ने कहा है कि एक नया केरला को he has offered, he has said that there is a new Kerala which we are going to see, और इस नया केरला में उसका मेजर प्रायोरिटी है यूथ्स और एम्प्लॉयमेंट। तो ये है वीडी सतीशन का प्रेस मीट में द फर्स्ट प्रायोरिटी। सो उसके बाद वो कहा है तो इस डिसीजन, सो उसके द डिसीजन टू मेक हिम द चीफ मिनिस्टर इज अ यूनानिमस डिसीजन एंड ही आल्सो सेड that he needs the support of all the Congress leaders, including KC Venugopal or Ramesh Channitala. So he is trying to basically say that he is the chief minister of all the leaders and not just the high command. जी बिल्कुल विवेक, क्योंकि अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो तो साफ हो चुका है, उनके नाम पर मोहर लग चुकी है, लेकिन अब उनका जो कैबिनेट की अगर बात की जाए तो क्या उसमें भी हम मान सकते हैं कि एक नया पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि सहयोगी दल जो है वहाँ भी शायद अपनी मांग को रखेंगे।
हाँ बिल्कुल, उसके उसके बोलने को ये है, तो ही इज़ प्रॉमिसिंग एक नया केरला। ऑल्सो ही इज उसके बोलना है तो आगे दिन में नया नया पॉलिसीज़ बन चुके हैं और पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज़ है उसका प्रायोरिटी। तो इस वो बोलेगा तो इन द कमिंग डेज दैट न्यू वेलफेयर पॉलिसीज़, न्यू ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसीज़, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस किया है। तो इस पॉलिसीज़ को ही हैज़ नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्स, वो उस डिटेल्स विल बी नोन ओनली आफ्टर द फर्स्ट कैबिनेट मीट। तो फर्स्ट कैबिनेट मीट मोस्टली May 19th और May 20th में हुआ है, बिकॉज द कैबिनेट मिनिस्टर्स इज येट टू बी डिसाइडेड। तो उसके बाद वील कम टू नो व्हाट आर द रियल पॉलिसीज, एजेंडाज क्या है इस यूडीएफ गवर्नमेंट का, एजेंडाज क्या है, पॉलिसीज क्या है। तो दैट विल ओनली बी अंडरस्टूड ओनली आफ्टर द फर्स्ट कैबिनेट मीट विच इज एक्सपेक्टेड ऑन द 19th of May। जी चलिए, बिल्कुल। तो करीब 10 और 20 मई के बीच हम देखेंगे पहली कैबिनेट बैठक जो है वो यहाँ संपन्न होती है नहीं, या उससे पहले भी एक रस्साकशी जो है कैबिनेट के अलग अलग जो नाम होंगे उनको लेकर यहाँ नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केरलम की अगर बात की जाए, यहाँ की कमान जो है वो वी डी सतीशन के हाथों में सौंप दी गई है और देखना होगा जिस तरीके से वो वादे कर रहे हैं कैसे वो पूरा करते हैं उनको। फिलहाल मिड डे प्राइम में